हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप अत्री आपका अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास है पहुंच के। कल की क्लास के अंदर जाना था हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है, किस कारण होता है, कुछ कोजेस जान लिए थे, कुछ कोजेस के बारे में आज जानेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। कोजेस फर्स्ट वन क्या हो सकता है, बर्थ इंजरीज। कौन से बर्थ इंजरीज ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हो सकती हैं, कुछ न कुछ बर्थ इंजरीज हो सकती हैं। उसके कारण क्या होगा, हाइड्रोसिफेलिस। बर्थ इंजरीज। नेक्स्ट वन किस कारण हो सकता है, या तो मेनिंजाइटिस हो या एन्सेफेलाइटिस हो। क्या हो, या तो एन्सेफेलाइटिस की कंडीशन बेबी के अंदर अक्कर हो या मेनिंजाइटिस की कंडीशन बेबी के अंदर अक्कर हो। तो कौन सी कंडीशन देखी जा सकती है, हाइड्रोसिफेलिस, मेनिंजाइटिस और या एन सिफेलाइटिस। या तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, इन्फ्लामेशन ऑफ किसकी, मेनिंजेस। कौन कौन सी, डायमीटर, पेरिमीटर और एर्कनोइड मैटर की क्या हो भाई, इन्फ्लामेशन हो, या ब्रेन पेरिकाइमा लेयर की क्या हो, इन्फ्लामेशन हो। उस दौरान में क्या देखा जा सकता है, हाइड्रोसिफेलिस। नेक्स्ट वन ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमन कौन से टाइप की, मेडुलोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा। यदि मेडुलोब्लास्टोमा होगा तो मोस्ट कॉमन क्या देखा जाएगा, हाइड्रोसिफेलिस। क्या देखा जाएगा भाई, हाइड्रोसिफेलिस। या क्या थे, कुछ कोजेस थे जिसके कारण क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलिस बेबी के अंदर अक्कर हो सकता है। नेक्स्ट वन जान लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफेलिस। टाइप्स, फर्स्ट वन कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ CSF, बट एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, नॉर्मल होगा। और जो पाथवे होगी क्या होगा, क्लियर होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगी CSF के फ्लो के अंदर। ओनली एंड ओनली कौन सी कंडीशन होगी, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, किसके अंदर, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ CSF। सेकेंड वन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नॉर्मल,
एब्जॉर्प्शन। सेकंड वन, ब्लॉकेज क्या होगी? एब्सेंट। किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लॉकेज आप सीएसएफ के आउटफ्लो के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। नो ब्लॉकेज प्रेजेंट। नेक्स्ट वन जान लेते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस के अंदर क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ इज नॉर्मल बट डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्या हो गया है? ब्लॉकेज अक्कर हो गई है सीएसएफ के आउटफ्लो के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, प्रोडक्शन of CSF is normal but decrease absorption of CSF। ऐसा क्यों होगा? एब्जॉर्प्शन डिक्रीज क्यों होगा? बिकॉज blockage occur in the outflow of CSF। blockage occur कौन कौन से टाइप्स की ब्लॉकेज आ सकती हैं? एर्नोल्ड मालफॉर्मेशन, डन डी वॉल्कर सिंड्रोम या स्टेनोसिस ऑफ सेरेब्रल एक्विडक्ट। इन तीनों के बारे में पिछली क्लास के अंदर जाना था। तीनों के कारण क्या हो सकता है? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस बेबी के अंदर अक्कर हो सकता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस। क्लिनिकल फीचर्स और साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट वन क्या देखने को मिलेगा? हेड इज एनलार्ज। जो बेबी होगा, बेबी का जो हेड होगा वो क्या हो जाएगा? एनलार्ज। हेड इज एनलार्ज। जो नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होती है? नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस 33 टू 35 सेंटीमीटर। कितनी भाई? 33 टू 35 सेंटीमीटर। यदि हेड सर्कमफ्रेंस लेस देन हो 33 सेंटीमीटर तो इसे क्या बोला जाएगा? माइक्रोसिफेली। क्या भाई? माइक्रोसिफेली। यदि हेड सर्कमफ्रेंस मोर देन 35 सेंटीमीटर दैट इज नोन एज मैक्रोसिफेली। क्या? मैक्रोसिफेली। और मैं जब बेबी के अंदर मैक्रोसिफेली होगा तब हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन बेबी के अंदर अकर होगी। तो नेक्स्ट वन जान लेते हैं एसेस कैसे करेंगे हेड सर्कमफ्रेंस को। क्या कब पता लगेगा कि बेबी के अंदर हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन अकर हो चुकी है? तो जान लेते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स तक क्या करना है? एसेस करना है बेबी को। एसेस फर्स्ट 3 मंथ आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। आफ्टर बर्थ तो क्या देखने को मिलेगा?
हेड सरकमफ्रेंस मोर देन 1 सेंटीमीटर इंक्रीज इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर ही हेड सरकमफ्रेंस से वह इंक्रीज होगा 1 सेंटीमीटर से ज्यादा। उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोसिफेलस। अगर ऐसा होता है तो क्या इंडिकेट करेगा? हाइड्रोसिफेलस अक्कर इन बेबी। मोर देन 1 सेंटीमीटर हेड सरकमफ्रेंस इंक्रीज इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर ही क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हेड सरकमफ्रेंस इंक्रीज होगा। यदि नॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए तो हेड सरकमफ्रेंस कितना इंक्रीज होता है? फर्स्ट 3 मंथ 0 to 3 month 2 सेंटीमीटर पर मंथ। 2 सेंटीमीटर पर मंथ। नेक्स्ट वन 3 to 6 मंथ। 3 to 6 मंथ कितना होगा? 1 सेंटीमीटर पर मंथ। एंड 6 to 12 मंथ। 6 to 12 मंथ पे कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। ये क्या देखने को मिलेगा? हेड सरकमफ्रेंस नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। जो नॉर्मल बेबी होगा उसके अंदर हेड सरकमफ्रेंस इंक्रीज होगा इस रेंज के अनुसार। नेक्स्ट वन जान लेते हैं सेकंड साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? थिन wide and separate skull bone। जो स्कल बोन होंगी वो क्या हो जाएंगी? थिन होंगी, वाइड होंगी एंड सेपरेट होंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो चुका है किसका? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। थर्ड वन क्या होगा? स्कल बोन प्रोड्यूस ए साउंड, प्रोड्यूस ए क्रैक पोर्ट साउंड। क्या होगा? जो स्कल बोन होंगी यदि उनको क्या करेंगे? परक्यूशन करेंगे तो क्या होगा? एक क्रैक पोर्ट साउंड सुनाई देगी ड्यूरिंग परक्यूशन। ड्यूरिंग परक्यूशन क्या होगा? जब क्या होगा? बेबी के हेड को टच करेंगे तो क्या होगा? क्रैक जैसे टूटा हुआ मटका होता है उसके अंदर से जो साउंड क्रिएट होती है सेम एज वैसी ही साउंड किसके अंदर क्रिएट होगी? यदि बेबी के अंदर हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन है तो क्या होगा? जब बेबी के हेड पर परक्यूशन करेंगे तो कैसी साउंड सुनाई देगी? क्रैक पोर्ट साउंड। नेक्स्ट वन बल्जिंग फंटेनलेज। इसी को क्या बोलते हैं? मैकवन साइन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से साइन के नाम से? मैकवन साइन। इट इज ऑल्सो नोन एज मैकवन साइन। नेक्स्ट वन बल्जिंग फंटेनलेज। बल्जिंग फोंटेनलेज। नेक्स्ट वन क्या होगा? फ्रंटल बोल्जिंग। फ्रंटल
bulging, क्या होगा, जो फ्रंटल बोन्स होंगे उनका क्या हो जाएगा, प्रोट्रूजन हो जाएगा, कहां, नीचे की तरफ, फ्रंटल bulging. And next one is sunset shining. क्या होगा, सनसेट शाइनिंग, जो आंखें ही वो छोटी छोटी दिखाई देगी, ऐसा क्यों होगा, ओनली एंड ओनली क्या दिखाई देगा, जो स्पेस पार्ट स्क्लेरा है वो दिखाई देगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो लोअर पोर्शन ऑफ आई इज कवर्ड बाय लोअर आईलिड, जो अपनी लोअर आईलिड होंगी बच्चे की, उसके द्वारा आई का जो लोअर पोर्शन हो क्या कर लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा, तभी क्या होगा, सनसेट शाइनिंग. नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस. ये कंप्लीट होते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस. मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस. फर्स्ट वन, मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, और मेडिकल मैनेजमेंट ओनली एंड ओनली जो कम्युनिकेटिंग टाइप्स का हाइड्रोसिफेलस होगा उसी के अंदर यूज करके चलेंगे. फर्स्ट वन कौन से टाइप्स की, एसिटाजोलामाइड. कौन सी भाई, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड. और सेकेंड वन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, ग्लाइसिरोल, ग्लाइसिरोल. ये दोनों की दोनों ड्रग्स क्या करेंगी, जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या कर देंगी, डिक्रीज, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CSF. नेक्स्ट वन जान लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट. ये जाना मेडिकल मैनेजमेंट ओनली कौन से केस के अंदर परफॉर्म करेंगे, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस के अंदर प्रिपेयर किया जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट, एसिटाजोलामाइड और ग्लाइसिरोल. नेक्स्ट वन जान लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर VA, VP क्या करेंगे, संट अप्लाई करके चलेंगे, क्या करेंगे, संट अप्लाई, वेंट्रिकुलर आर्टियल संट. VA की फुल फॉर्म क्या होगी, वेंट्रिकुलर आर्टेरियल संट. इसके अंदर संट अप्लाई बिटवीन द लेटरल वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम. किस किस के बीच में संट को अप्लाई करेंगे, लेटरल वेंट्रिकल्स, या तो राइट साइड या लेफ्ट वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल में क्या करेंगे, संट अप्लाई करेंगे, और कहां तक, राइट एट्रियम तक. संट बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल and right atrium. क्या पढ़ रहे हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करके चलेंगे, संट अप्लाई करके चलेंगे. सेकेंड वन इज वेंट्रिकुलर पेरिटोनियम. संट अप्लाई करेंगे लेटरल वेंट्रिकल से और किसके बीच में, पेरिटोनियम के बीच में. संट
between lateral ventricle and peritoneum। ये क्या जाना, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट वन जान लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। थर्ड सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, वेंट्रिकुलोस्टोमी। वेंट्रिकुलोस्टोमी क्या होगा, एक होल क्रिएट करेंगे, एक ओपनिंग बनाएंगे, कहां पर, एट द बेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के बेस में क्या बनाएंगे, ओपनिंग बनाएंगे, क्योंकि क्या हुआ है, स्टेनोसिस ऑफ सेरेब्रल एक्वीडक्ट। सेरेब्रल एक्वीडक्ट के अंदर स्टेनोसिस होने के कारण आउटफ्लो सीएसएफ के अंदर क्या आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, इसलिए क्या परफॉर्म करके चलेंगे, वेंट्रिकुलोस्टोमी। ए opening make at the base of third ventricle। next one, nursing management। नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्री ऑपरेटिव क्या करेंगे, एक मैट्रेस यूज। कौन से मैट्रेस का यूज करेंगे, एक मैट्रेस विल बी यूज। इससे क्या होगा, डिक्रीज द प्रेशर और प्रिवेंट फ्रॉम बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी टाइप के मैट्रेसेस, गद्दों का यूज करेंगे, एग मैट्रेसेस का यूज करेंगे। सेकंड वन, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, अनऑपरेटेड साइड पोजीशन। जोन सी साइड से ऑपरेट नहीं हुआ है वह साइड की पोजीशन देके पेशेंट को चलेंगे। यदि लेफ्ट साइड क्या दिया है, शंट डाला है, तो कौन सी पोजीशन देंगे, राइट लेटरल पोजीशन, अनऑपरेटेड साइड पोजीशन, अनऑपरेटेड साइड पोजीशन। ये क्या है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट है। नेक्स्ट वन, कुछ बातें याद रखना, नोट डाल के नोट कर लेना। यदि शंट डालने के बाद भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, इफ increase ICP intracranial pressure after making shunt, तो क्या करेंगे, एलिवेटेड द पेशेंट बेड कितने डिग्री, 15 to 30 डिग्री, 15 to 30 डिग्री elevated the patient bed। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, यदि क्या है,
पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल आ चुका है या नॉर्मल है जब क्या किया है, शंट अप्लाई करने के बाद। इफ ICP normal आफ्टर शंट, तो क्या करेंगे, पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, फ्लैट पोजीशन। कौन सी? फ्लैट पोजीशन। फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड विल बी प्रोवाइड टू द पेशेंट। दोनों की दोनों बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये अपना कंप्लीट होता है हाइड्रोसिफेलस। यदि किसी भी बच्चे को टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस।